अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। सच बताऊं, आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आराम करूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा अगर आज आराम कर लिया ना तो फिर वही सर्दियों वाली सुस्ती चढ़ जाएगी। और सर्दियों में सुस्ती अगर एक बार आ गई ना तो फिर काम जमा होते ही चले जाते हैं और फिर बाद में जो है ना और टेंशन जब बढ़ती काम है। जमा हो जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा काम देखकर करने का दिल भी नहीं करता। क्योंकि सच बताऊं, सर्दियों में ना सर्दी बहुत जल्दी ही चढ़ जाती है और इंसान का दिल ही नहीं करता कोई भी काम करने को। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि हमें थोड़ा-सा एक्टिव रहना चाहिए ताकि घर भी सेट रहे और हम भी मूव करते रहें और सुस्ती भी ना चढ़े। आज मैं आपके साथ विंटर के कुछ हैक शेयर करूँगी और साथ ही साथ अपने बच्चों की जो है ना रूम की डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर बताऊंगी करूँगी कि किस तरह से आप बेड के कुशन्स और सोफ़ा वगैरह को बहुत ईज़िली कम बजट में घर पे साफ़ कर सकते हैं। ये मैं हर 2 से 3 महीने में लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से आपके कुशन्स जो है ना ज़्यादा गंदे नहीं होते और बहुत ही आसान सा तरीका है, इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। चलिए जी, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं बच्चों की रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अब नेक्स्ट डे मैंने रूम को खोला है और अच्छे से हर चीज़ को वैक्यूम कर रही हूँ ताकि डस्ट वगैरह हर चीज़ साफ़ हो जाए। दीवारों को, पर्दों की रॉड्स वगैरह, बल्ब्स को सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि कोई चीज़ मिट्टी या जो है ना कीड़े-मकोड़े या मच्छर वगैरह कहीं पे भी ना रहें, रूम बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। और इन सब कामों के साथ-साथ तो किचन के और रूटीन के जो काम हैं वो तो करना ही करना है। तो बस यहाँ मैंने खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी और आज जो है ना मैं कबाब बना के रख लूँगी। ये जो है ना बड़े ही लाइफ़ सेविंग होते हैं। कभी भी इमरजेंसी में ना आपको ये बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं। आपने दाल बना ली, कुछ भी बना लिया और कबाब साथ में फ्राई कर लिए ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी गोश्त लिया, चने की दाल भिगा के रखी थी। अब जो है ना मैं उसमें बेसिक से मसाले डालूँगी। साबित लहसुन हो गया, हरी मिर्चें, साबित लाल मिर्चें और पिसा गरम मसाला, ये सब जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हर घर में अलग तरह का खाया जाता है। किसी घर में तेज़ खाए जाते हैं, किसी घर में हल्के खाए जाते हैं, बच्चों के लिहाज से चीज़ें बनती हैं। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस मैं मेक श्योर करती हूँ कि कबाब मेरे फ्रीज़र में लाज़मी बने हुए हों, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी होती है या आप कभी कुछ बना नहीं पाते हैं, तो ये बस आपने निकाले, फ्राई करे। बच्चे तो रोटी के साथ भी खा लेते हैं या सैंडविच बना के दे दिया या आपने दाल बनाई है उसके साथ ये चल जाते हैं। लेकिन इससे आपको ना बड़ी आसानी हो जाती है। और सबसे बढ़ के कभी कोई अचानक गेस्ट आ गया, तो आप चाय के साथ कबाब उनके आगे रख सकते हैं। तो ये आपको ना ऑकवर्ड भी नहीं लगता कि आपने खाली चाय पिला दी है, कभी कोई घर में लाने वाला नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे आज मैंने बहुत लंबा काम निकाला हुआ था कि पर्दे निकाल के धोने भी थे और आज ही उन्हें लगाना भी था और साथ ही साथ बच्चों का फर्नीचर वगैरह दोबारा से सेट करना था, अपनी जगह पे लगाना था। तो बस मैंने कबाब भी चढ़ा लिए क्योंकि मुझे लगा कि अब कबाब खत्म होने वाले हैं, तो मैंने कहा आज ही एक साथ ही काम निपटा लूं। कोशिश किया करें कि सुबह सूरज निकलते ही खिड़की, पर्दे, दरवाजे ज़रूर खोल दें, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि ना सर्दियों में घर में नमी बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है ना आपके घर में बैक्टीरियाज बहुत जल्दी बढ़ते हैं और नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी बहुत हद तक ना बढ़ जाता है सर्दियों में। और जब सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा कमरों में, घर में दाखिल होती है ना, तो ये सब जो है ना चीज़ें, जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। आपका घर जो है ना फ्रेश होता है और घर से नमी जो है ना वो गायब हो जाती है। और सर्दियों में सूरज बड़ी कम टाइम के लिए निकलता है, तो जो है ना मेरी कोशिश ये होती है कि जो कमरों के कॉर्नर्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा नमी या डैम्प रहते हैं वॉशरूम्स में, मैं किसी कोने में जो है ना एक छोटी कटोरी में या किसी भी चीज़ में जो है ना बेकिंग सोडा या कोयले लाज़मी रख देती हूँ। इस तरह से वो आपके कमरे की या वॉशरूम वगैरह की नमी को भी अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और आपके कमरे में, वॉशरूम में जो है ना किसी भी तरह की कोई भी बैड स्मेल नहीं आती। वो कमरा आपका एकदम फ्रेश और रहता साथ ही है। ये भी कोशिश किया करें कि सर्दियों में कपड़े धोने के ना फ़ौरन बाद इंडोर ड्राई ना करें। इससे घर की नमी और बढ़ जाती है, वॉलपेपर, दीवारों में सीलन ये सब बढ़ने लगता है। कोई भी अगर आपके पास जगह है, गैलरी है, बालकनी है या टेरेस वगैरह है, वहाँ पे जो है ना कपड़ों को एयर ड्राई करें। इससे जो है ना आपके कपड़े भी फ्रेश रहेंगे और जो है आपका घर भी नमी से बचा रहेगा। बस आप सब बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर्दियों में ना काम थोड़ा-थोड़ा जितना भी हो कर लिया करें, इकट्ठा ना होने दें। क्योंकि रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करने से ना घर भी समेटा हुआ रहता है और आप भी एक्टिव रहती हैं। अगर हम बैठे रहें ना तो कुछ ना कुछ रह जाता है और सुस्ती भी बढ़ने लगती है और साथ ही साथ वेट भी बढ़ता है और फिर मूड भी डाउन रहता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ 15 से 20 मिनट का एक छोटा-सा टास्क खुद के लिए रखूँ। कभी कोई कॉर्नर ले लिया, कभी कोई बच्चों का रूम ले लिया या कोई अलमारी ले ली, किचन का कैबिनेट्स ले लिए, उसे लाज़मी साफ़ करूँ। इस तरह से ना आपकी चीज़ें भी डिक्लटर होती जाती हैं और घर और भी सर्दियों समेटा के हुआ है। लिए यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी टिप देती हूँ। एयर फ्रेशनर की बजाय आप लौंग और दालचीनी का पानी उबाल लें और जो है ना किसी भी कमरे में रख दें गर्म पानी। इससे आपकी जो है ना घर की तमाम बैक्टीरियाज़ भी मर जाएँगे और इतनी भीनी-भीनी सी खुशबू आएगी कि आपका घर एकदम फ्रेश हो जाएगा।
और यहाँ मैंने पर्दे भी सारे धो के डाल लिए हैं और घर के काम तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं। लॉन्ड्री होना तो लाज़मी है और सर्दियों में तो कपड़ों में ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई ख़ास बरकत हो गई है कि इतने कपड़े निकलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कपड़े कब धोएँ, कब उन्हें सँभालें और अंदर रखें। और सर्दियों में कपड़ों के साथ-साथ खुद को भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप एनर्जेटिक और एक्टिव फ़ील करती हैं सर्दियों में। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं बेड के हेडबोर्ड के जो कुशन्स होते हैं या सोफ़ों के जो कुशन्स होते हैं, आर्म्स वग़ैरह सोफ़े, वो किस तरह से साफ़ करती हूँ। ये बहुत ही ईज़ी है। मैंने जो है ना ये डिटर्जेंट मँगवाया था लिक्विड। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेकिंग सोडा या विनेगर वग़ैरह किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कोई खाली बॉटल नहीं थी, तो ये ब्लीच की बॉटल मेरे पास पड़ी थी। तो मैंने कहा इसी में मैं डाल लेती हूँ। भई जहाँ पैसे बचे वहाँ पैसे बचाने चाहिए क्योंकि जो है ना रिफ़िल पाउच ज़रा सस्ता होता है, अगर आप बॉटल लेंगी तो वो ज़रा आपको महँगी पड़ेगी। तो जहाँ पैसे बचे हैं थोड़े ही बचे, बचा लेने चाहिए। और हर 2 से 3 महीने में सोफ़े, कुशन्स वग़ैरह को लाज़मी ना साफ़ कर लिया करें। अगर ये एक दफ़ा ज़्यादा गंदे हो गए ना तो फिर इन्हें साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है और ये फिर बहुत बुरे भी लगते हैं। अगर आप 2 से 3 महीने में साफ़ करती रहेंगी ना ये एकदम नए जैसे रहेंगे शाइन करते हुए। इसके लिए ना मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है किसी भी बाउल में या बाल्टी में आप किसी भी चीज़ में ले लें और 2 चम्मच ना ये लिक्विड डिटर्जेंट डाल दें और साथ ही जो है ना थोड़ा-सा ब्लीच जो है ना कोई सा भी ब्लीच हो आपके पास, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ब्लीच ले लें, वो डालें और इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लें। इसके साथ ही आपको जो है ना कोई भी नरम कपड़ा या स्पंज ले लेना है और उसमें डुबा-डुबा के इससे जो है ना साफ़ करना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त दाग हो गए हैं या कोई चीज़ जम गई है, तो उसके लिए ना आप नरम दाँतों वाला ना ब्रिसल्स वाला जो है ब्रश ले लें। दाँतों का जो ब्रश होता है, टूथब्रश वगैरह वो ले लें और उससे जो है ना उस जगह को रगड़ लिया जाए, तो वो ना बड़ी आसानी से उससे ना साफ़ हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है ना मेरे बेड पे जो बच्चों का जो बेड है उस पे ना उन्होंने क्रेयॉन्स के निशान लगा दिए थे, कहीं-कहीं लिपस्टिक्स भी लगा दी थी बच्चों ने, क्योंकि बच्चियाँ जहाँ हो ना उन्हें लिपस्टिक्स का बड़ा शौक होता है, तो वो तो भई कहीं से भी निकाल के ना खेलने जब लगती हैं तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और उन्होंने ये पूरे जो है ना लिपस्टिक के स्टेन्स लगे हुए थे, एक तरफ क्रेयॉन्स के लगे हुए थे। तो मैंने कहा इसे साफ़ कर लूँ, ये ना हो कि ये ज़्यादा फैल जाएँ और ज़्यादा दिन हो गए तो ज़्यादा सख्त होके फिर जो है ना साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत ही बुरे लगते हैं ये। तो बस यहाँ मैंने स्पंज से साफ़ करना शुरू करा और ये देखें बहुत ही आसानी से जो है ना ये साफ़ हो जाता है। आपको ज़्यादा ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये लिक्विड डिटर्जेंट ना वाक़ई बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। एक दफ़ा ना आप ये रेमेडी लाज़मी जो है ना अपने घर में ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि जो है ना आपको कैसा लगा, आपको इसका क्या रिज़ल्ट मिला और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें मेरे चैनल को। आपके ना सब्सक्राइब और लाइक करने से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो मेरी भी हिम्मत होती है कि मैं आपके साथ अपनी जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो शेयर करूँ। और आखिर में सिर्फ साफ़ पानी से गीले कपड़े लेकर पोंछ दें, इससे आपका जो है ना बेड के कुशन्स वग़ैरह, सोफ़े बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे और एकदम फ्रेश हो जाएँगे। मज़े की बात ना ही जो है ना इस पे कोई दाग रहेगा, ना ही कोई बदबू रहेगी और सोफ़ा, बेड के कुशन्स वग़ैरह बिल्कुल साफ़ और फ्रेश रहेंगे बगैर किसी एक्सपेंसिव क्लीनर के। और बहुत ही कम मेहनत में पूरा सोफ़ा, बेड के कुशन्स वग़ैरह बिल्कुल नए लगते हैं। अगर हम इनका ख़्याल रखेंगे ना तो ये काफ़ी लंबे अरसे चलते हैं क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, बार-बार लेना या तो आसान है ही नहीं। घर के साथ-साथ अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। विंटर्स में स्पेशली पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेट रहें, हाई प्रोटीन डाइट लें। इससे जो आपको सर्दियों में क्रेविंग होती है ना कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, उस क्रेविंग से आप बची रहेंगी और आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी स्किन भी फ्रेश और ग्लोई रहेगी। और देखिए आपके साथ बातें करते-करते बच्चों का रूम पूरा फाइनल हो चुका है ऑलमोस्ट और बस यहाँ पर अब मैं मॉप लगाऊँगी, फाइनल करूँगी कमरे को और सर्दियों में ना ठंडे पानी की वज़ह से मॉप लगाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो उसके लिए ना यहाँ पे आपको एक टिप दूँ, आप जो है ना सर्दियों में